अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज आवर लेक्चर इज़ अबाउट 3 steps of DNA replication. In this lecture we are going to see that how DNA replication takes place in prokaryotes. There are the 3 major steps by the help of which DNA replication process completes. The first one is the initiation of the replication, second is the elongation, and the last step is the termination. Initiation means that in this reaction, in this process, the initiation of the replication occurs. Elongation means that extension of the process occurs, and the termination means the DNA replication completes and it stops. So let's start. Here in the animation you can see that when the DNA replication occurs, the two strands separates each other. You can clearly see one is the parental strand. Both parental strands get separate from each other and the new strand gets synthesized in the other direction. So its formation is always from 5 prime to 3 prime end. So this is the initiation. Here the two DNA strand, the parental strand gets separate, unwind. The DNA unwind. जो twisted band होता है DNA का वो क्या होता है, वो सेपरेट होता है और पेरेंटल स्ट्रैंड जो होते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और एक एक बैंड जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, यानी कि एक डॉटर स्ट्रैंड होता है और एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। तो हर DNA रेप्लिकेशन में हमेशा जो है वो एक जो DNA है वो डॉटर स्ट्रैंड में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, वो डॉटर स्ट्रैंड होता है। Let's start the DNA replication steps in detail. So the first step or the stage is the initiation. This is the stage where DNA replication is initiated, mean DNA replication starts. DNA synthesis initiated within the template strand at a specific coding region site known as the origins. क्या होता है कि DNA strands पे जब DNA सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होती है जहाँ से DNA स्ट्रैंड इनिशिएशन जो है रेप्लिकेशन की वो स्टार्ट होती है। उस ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यूकैरियोट्स में देयर आर मैनी पॉइंट ऑफ ओरिजिन्स, बट प्रोकैरियोट्स में एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का। द ओरिजिन साइट्स आर टारगेटेड बाय द इनिशिएटर प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करती हैं। उनका पर्पस क्या होता है, दे फॉर्म द रेप्लिकेशन प्रोसेसेस टू फॉर्म अ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स अराउंड द DNA ओरिजिन। तो ये जो इनिशिएटर प्रोटीन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स बना देती हैं वहाँ पे जहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है, रेप्लिकेशन ओरिजिन जो है वो होता है। जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जहाँ से DNA अनवाइंड होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। देयर आर सेवरल ओरिजिन साइट्स ऑन विच DNA रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड एंड दे आर ऑल नोन एज द रेप्लिकेशन फोर्क्स। तो जहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा वहाँ पे जो है वो DNA इनिशिएशन जो है वो होगी। तो रेप्लिकेशन फोर्क वहीं पे बनेगा जहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो अनवाइंड होना शुरू होगा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। तो दोनों तरफ जो है वो एक एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो चला जाता है। लेट मी शो द एनिमेशन ऑफ द इनिशिएशन। Here in this animation you can clearly see that how the RNA primase bind the RNA primer टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे स्टार्ट में जो है वो DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। उसके साथ ही वो DNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जहाँ से DNA सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या होता है, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क पे आप देख रहे हो कि RNA प्राइमेस जो है, प्राइमेस क्या एक एंजाइम है जो कि RNA प्राइमर को अटैच करता है, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो जहाँ से DNA जो है वो अनवाइंड करता है वहाँ पे प्राइमर जो है वो जाके बाइंड होता है। जब प्राइमर बाइंड होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप में ये हो रहा है कि जो DNA पॉलीमरेज है वो क्या करता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वहाँ पे ऐड करता है। DNA पॉलीमरेज 3 जो है वहाँ पे क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है।
तो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ। तो इस तरह से क्या होगा कि जो डबल आप देखते जाओगे कि ये रेप्लिकेशन फोक जो है वो आगे आगे मूव करता जाएगा और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये सारा के सारा जिसमें और डीएनए ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब जिसमें प्राइमर्स अटैच होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है डीएनए पॉलीमरेजेस अटैच होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स अटैच होती हैं, तो ये एक डीएनए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज़ नोन एज द इनिशिएशन। तो यहाँ पे प्राइमेज जो है वो क्या करता है, प्राइमर को अटैच करता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जो ऐड करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ। अब वो कौन सा एंजाइम है, विच एंजाइम हेल्प इन द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। तो डीएनए हेलिकेज इन द एंजाइम दैट हेल्प इन द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। वो क्या करता है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में क्या करता है, सेपरेट कर देता है और दोनों स्ट्रैंड जो है वो दे एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द रेप्लिकेशन। So the mechanism of DNA helicase enzyme is by the hydrolyzing the ATP। DNA helicase करता क्या है एक्चुअली, DNA helicase जो है वो हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है ATP की, that is used to form the bond between the nucleobases, thus breaking the bond that holds the two strands। अब इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी। एटीपी ब्रेक डाउन करता है, वो क्या करता है कि बॉन्ड्स क्रिएट करता है जो न्यूक्लियो बेसिस हैं उनके दरमियान, ठीक है, और इस तरह से जो है वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो होल्ड करते हैं एक दूसरे को। एडिशनली ड्यूरिंग इनिशिएशन डीएनए प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइज स्मॉल आरएनए प्राइमर्स दैट किक स्टार्ट द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज मैंने आपको बताया तो वो ऐसे एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज तभी काम करेंगे जब आरएनए प्राइमर जो है वो अटैच होगा टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, और ये तभी होगा जब डीएनए प्राइमेज एंजाइम है जो कि अटैच करता है आरएनए प्राइमर को, और वहाँ से जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके फंक्शन जो है वो किक स्टार्ट होते हैं। वो आपने अभी एनिमेशन में देखा कि किस तरह से प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर को जो है वो बाइंड करता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शन बाय ग्रोइंग द न्यू डीएनए डॉटर स्ट्रैंड। तो एक दफ़ा से फिर हम देखते हैं कि किस तरह, तो यहाँ पे दोबारा से आप इस एनिमेशन में देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो प्राइमेज जो डीएनए प्राइमेज है उसने क्या किया, प्राइमर अटैच किया, ठीक है। जब आरएनए प्राइमर अटैच हुआ तो वहीं पे जो था उसकी जो एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज की वो स्टार्ट हुई, और डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, डबल डीएनए स्ट्रैंड जो है उसको बनाना शुरू किया 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ से। तो दिस इज़ हाउ द इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन फोक जो है वो बनता है। वहाँ पे जो है कि उसमें क्या होता है कि डीएनए हेलिकेज जो है वह दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता है, और फिर क्या होता है जब अनवाइंड करता है तो दोनों स्ट्रैंड जो वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करते हैं। फिर आरएनए प्राइमर अटैच होता है और वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है।